नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है मां। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर विधि पूर्वक पूजा करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आगे आने वाली परेशानियों को दूर कर देती हैं। पौराणिक कथाओं में मां ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण से है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। धार्मिक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान है। माना गया है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं है। आज शारदीय नवरात्र का शुरुआत हो चुका है, जो सभी भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी है और माँ का आगमन हो चुका है। माँ सभी के घर में मतलब आ चुकी हैं, सब लोग उनके स्वागत में तत्पर हैं। इस रूप से तो आज शैलपुत्री की पूजा संपन्न हुई और उसके साथ साथ कल ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, जो ब्रह्म स्वरूपा देवी है, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, महातपस्विनी है, जिनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित होता है, उनकी तेज से पूरा सृष्टि प्रकाशमय रहता है। वो ब्रह्मचारिणी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनके श्री चरणों में बारंबार जितना बार मैं प्रणाम करूँ वो कमी है। इसलिए सभी भक्तों को ब्रह्मचारिणी माँ का ध्यान करना चाहिए, जिससे विद्या की प्राप्ति हो, इंसान में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कल माँ को शक्कर का, गुड़ का भोग लगाया जाता है, जिससे कि माँ दीर्घायु प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माँ का ध्यान करें और ब्रह्म में लीन होकर के माँ का ध्यान करने की कोशिश करें कि माँ मुझे शक्ति दो, ताकि मैं खुद का भी कल्याण कर सकूं और जगत का भी कल्याण कर सकूं। माँ से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए। क्या कहेंगे जो भक्त लोग घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनके पास में कम समय है, वो चाहते हैं कि माता रानी को किस तरह से आराधना करें, किस तरह से पूजा पाठ करें? तो बस निमित्त मात्र वो प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। केवल मन जो करना है वो मन से करना है। मन का समर्पण ही देवी भावना की प्रिय है। इसलिए भाव माँ के श्री चरणों में रखिए अपना, माँ प्रसन्न है। कोई एक मंत्र जो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय हो? माँ के तो सभी मंत्र प्रिय हैं, लेकिन इस हिसाब से सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप क्या कुछ कहेंगे श्रद्धालु से और क्या कुछ माता रानी से आप विनती कर रहे हैं? भगवती से यही विनती है कि कोरोना जिस रूप से धीरे धीरे कम हो रहा है, पूर्णतः समाप्त हो जाए, पूरा विश्व फिर से प्रफुल्लित हो जाए। यही माँ से विनती है हमारी।